गाचिया कूटा के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये एपिसोड बहुत खास है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड के एंड में ये पता चलेगा कि रूडो की असली पावर आखिर है क्या। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एंजिन किसी को कॉल लगाता है। देखकर लग रहा था कि एंजिन की तरह ये भी कोई क्लीनर है। एंजिन उस बंदे को बताता है कि उसे कोई ऐसा मिला है जिसके पास स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है और उसे वो नो मैन लैंड में मिला है। और एंजिन उसे ये भी बताता है कि इस बंदे के पास पावर भी है, और क्योंकि वो पावर्स काफी यूनिक थी इसलिए उसने उसे क्लीनर्स के लिए रिक्रूट भी कर लिया है। हम देखते हैं कि रूडो को एंजिन किसी डॉक्टर के पास लेकर आया हुआ था। रूडो एंजिन की बातें सुन भी रहा था और वो कहता है, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करने वाला हूँ। एंजिन कहता है, तुम्हारे पास कोई और भी चॉइस है क्या। इतने में ही वो डॉक्टर जो रूडो का ट्रीटमेंट कर रहा था वो जोर से चीख कर कहता है, तुम बहुत लकी हो लड़के। जिसके बाद रूडो भी डरते हुए कहता है, अरे बूढ़े आदमी आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर बताता है कि एक तो तुम नो मैन लैंड में खो गए थे, जिससे साफ मालूम चलता है कि तुम बहुत बेवकूफ हो। अगर तुमने थोड़ी देर और वहाँ की हवा में सांस ली होती तो तुम पक्का मर चुके होते। उसके बाद तुम किडनैप भी हो गए। मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, इसलिए तुम्हें इस यंग क्लीनर का शुक्रिया करना चाहिए। और मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं, औरत हूँ। अब तुम जल्दी से पैसे दो, यहाँ से दफा हो। डॉक्टर के पैसे भी एंजिन ही देता है और उसके लिए रूडो से थैंक्स भी कहता है। रूडो फिर आगे कहता है कि मुझे तुमसे केवल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे पास ये क्लीनर वगैरह बनने का टाइम नहीं है। एंजिन कहता है, तुम्हारा इस तरह से किडनैप होना, इससे तुम्हें अब तक ये मालूम चल जाना चाहिए कि यहाँ के लोग इस फ्राइड के लोग को कैसे ट्रीट करते हैं। तुम बेशक जाओ, लोगों से पूछताछ कर सकते हो, पर फिर उन्हें जल्दी ही मालूम पड़ जाएगा कि तुम कहाँ से हो और तुम्हारा खेल वहीं खत्म। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल जाएगी, इसलिए चुपचाप मुझे फॉलो करो। एंजिन फिर उसे खाना वाना खिलाता है। रूडो आसपास की चीजें देखकर सरप्राइज था, क्योंकि उसे लग रहा था कि पिट मतलब ग्राउंड केवल कूड़ों का ढेर से बना है, पर असलियत कुछ और थी। ग्राउंड पर सचमुच के शहर और खाना अवेलेबल थे। एंजिन फिर रूडो का नाम पूछता है और रूडो नाम सुनकर उसे उसका नाम अच्छा भी लगता है। जिसके बाद फिर वो ग्राउंड के बारे में रूडो को लेक्चर देना शुरू करता है। एंजिन फिर पानी से भरी ग्लास में एक ब्लैक ड्रॉप ऐड करते हुए कहता है कि यहाँ ग्राउंड पर कूड़ा बहुत जल्दी इकट्ठा होता है और कूड़े के साथ साथ फीलिंग्स और इमोशन भी इकट्ठे होते हैं, जिसे हम एनिमा कहते हैं। कई बार ये एनिमा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि अलग अलग तरह की अनयूजुअल चीजें होती हैं। उनमें से एक अनयूजुअल चीज है थ्रैश बीस्ट, जिसका सामना आज तुमने किया था। थ्रैश बीस्ट हमेशा अपने सामने दिख रहे इंसान पर अटैक करते हैं और जनरली वो शहर के बाहर गार्बेज डंप में ही रहते हैं, पर कभी कभी वो शहर में भी हमला कर देते हैं। ये सुनकर रूडो कहता है, फिर तो तुम लोग को ये जगह छोड़ देनी चाहिए। जिस पर एंजिन कहता है कि इंसान लंबे समय तक कैद में रहने के लिए नहीं बने हैं। जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, कूड़ों के मॉन्स्टर पर नॉर्मल हथियार काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कोर एनिमा से बना होता है, पर तुम उन्हें अपनी ग्लव्स की मदद से हरा सकते हो। ये सुनकर रूडो सरप्राइज था। एंजिन आगे कहता है, जिस तरह किसी शेफ के पास उसकी पसंदीदा नाइफ होती है या फिर किसी लेखक के पास एक पेन होती है जिसे कि उसने बहुत लंबे समय तक संभाल कर रखा होता है, तो अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को पूरी शिद्दत के साथ लंबे समय तक संभाल कर रखोगे तो फिर उन ऑब्जेक्ट में एनिमा आ जाती है। हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। रूडो शॉक में था, क्योंकि रेक्टो ने भी यही सेम बात उससे पहले कही थी और ये सारी बातें सच भी हैं। एंजिन आगे कहता है, क्योंकि थ्रैश बीस्ट का कोर भी एनिमा से बना होता है, इसलिए उन्हें केवल वाइटल इंस्ट्रूमेंट से ही हराया जा सकता है जिनमें की एनिमा प्रेजेंट होती है। रूडो कहता है, तो क्या मैं उन लोगों में से एक हूँ जो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से पावर निकाल सकते हैं। एंजिन कहता है, एग्जैक्टली, हम दोनों में वही सेम पावर है। हम गिवर्स कहलाते हैं और क्लीनर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कूड़ों के मॉन्स्टर को खत्म करती है, इसलिए हमें तुम्हारे जैसे गिवर्स की जरूरत है। रूडो कहता है, तो क्या अगर मैं ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लूँ तो क्या तुम मुझे बताओगे कि वापस ऊपर कैसे जा सकते हैं। एंजिन कहता है, अच्छा हाँ, ऊपर जाने के बारे में मुझे घंटा कुछ नहीं पता, पर मेरे बॉस काफी कुछ जानते हैं, तो उन्हें जरूर पता होगा। एंजिन कहता है, तुम्हें वैसे ये ग्लव्स दिया किसने है। रूडो कहता है, ये मेरे फादर ने मुझे दिए हैं, मेरे लिए ये उनकी आखिरी निशानी है। एंजिन कहता है, ये काफी अच्छे ग्लव्स हैं जिनका ध्यान रखा गया है, इसलिए उनमें खुद की सोल है। इन ग्लव्स का हमेशा अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर रूडो इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंजिन को कोई उसके नेक बैंड के थ्रू कांटेक्ट कर रहा था, जिसके बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। और तभी रूडो कहता है, एंजिन सुनो, मुझे ये बात पहले कहनी चाहिए थी, पर जो भी तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक्स। और अगर तुम मुझे ये बताओगे कि ऊपर कैसे जाना है, मैं कुछ समय तक के लिए क्लीनर बनने को तैयार भी हूँ। ये सुनकर एंजिन मुस्कुराता है और उसे पैसे से भरी पोटली उसे देता है, जो कि उसे रूडो के कपड़े बेचने के बाद मिली थी, क्योंकि रूडो वो कपड़े पहनकर वैसे भी ग्राउंड में नहीं घूम सकता था। और जब रूडो को पता चलता है कि डॉक्टर और खाने के पैसे भी एंजिन ने उसी पैसों में से दिए हैं, तब रूडो को बहुत गुस्सा आता है। और जैसे ही वो सोच ही रहा होता है कि जब उसे मालूम चलेगा कि ऊपर कैसे जाना है, तब वो तुरंत ही जगह छोड़ देगा। इतने में ही एक बिल्ली आती है और रूडो के पैसे से भरी पोटली मुंह में दबाकर वहाँ से भागने लगती है। रूडो भी उसका पीछा करता है और पीछा करते समय कुछ दूर पर उसे एक छड़ी दिखाई देती है। तो उस समय वो छड़ी किसी आदमी ने पकड़ी हुई थी, जो कि रूडो देख नहीं पाता है, और वो उससे वो छड़ी छीन कर उस बिल्ली को पकड़ लेता है। जिसके बाद जिस बंदे की छड़ी थी वो कहता है, ये मेरा है, मुझे वापस करो। रूडो को लगता है कि वो पैसे के बारे में बात कर रहा है, तो फिर रूडो कहता है, ये मेरे पैसे हैं। अगर तुम लोग को याद हो, एपिसोड की शुरुआत में एंजिन किसी को कॉल करता है, तो मैं बता दूं कि ये बंदा वही है। ये बंदा आगे कहता
कहता है मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस छड़ी की बात कर रहा हूँ। रूडो कहता है तुम ये मामूली सी छड़ी के लिए इतना परेशान हो रहे हो। ये सुनकर वो बंदा रूडो के हाथ से वो छड़ी छीन लेता है और उसे प्यार करने लगता है, जिसे देखकर रूडो सोचता है ये बंदा आखिर कर क्या रहा है। पर तभी उसकी नजर उस बंदे के कपड़े पर बनी निशान पर जाता है जो कि रूडो ने एंजिन पर भी देखा था, और उसी मूवमेंट पर रूडो समझ जाता है कि ये बंदा भी एक क्लीनर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा अपने स्टिक को ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो रूडो को अपने छड़ी से सबक सिखाने को तैयार भी था। ये बंदा फिर बिना कुछ सोचे समझे रूडो पर अटैक कर देता है, जिससे कि रूडो बाल बाल बचता है। ये बंदा एकदम गुस्से में कहता है अगर तुम ऐसे ही लोगों की कीमती चीजें चुराते फिरोगे, इसका मतलब मैं यही समझूंगा कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कुटाई करें, मिस्टर एक्सेप्शनल टैलेंट रूडो। अपना नाम सुनकर रूडो कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, इसका मतलब तुम भी एक क्लीनर हो ना। जिसके बाद एक बंदा कहता है मेरा नाम जांका निजिकू है और मैं आकुटा क्लीनर के साथ हूँ। एंजिन ने मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत बताया है और उसने मुझे तुम्हें काम के बारे में सब कुछ सिखाने को बोला है, पर मुझे ये नहीं लगा था कि मुझे तुम्हें शुरुआत से बेसिक कर्टेसी भी सिखानी पड़ेगी। क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर तुम किसी का सामान चुराओगे तो तुम्हें मार पड़ेगी। रूडो कहता है मैंने केवल उस बिल्ली को पकड़ने के लिए वो स्टिक ली थी। जांका रूडो से कहता है जाओ अपने माँ बाप से कहो कि तुम्हें उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया। इतने में रूडो भी गुस्सा हो जाता है और वो मन ही मन कहता है कि क्या बेवकूफ इंसान है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी परवरिश पर सवाल उठाने की, ये ना ही मुझे और रेक्टो के बारे में कुछ जानता है। इतने में ही हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पर रेक्टो रूडो से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना सीखना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही छोटी छोटी बात पर गुस्सा होते रहोगे तब एक दिन चीवा तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इसलिए अपना दिमाग ठंडा करके ये सोचो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ये सोचते ही रूडो एनालाइज करने लगता है कि ये बंदा गुस्से में इसलिए है क्योंकि उसे ये लग रहा है कि मैंने उसकी कीमती चीज चुराई है। अगर मेरे साथ भी ऐसा ही हो और कोई मेरा ग्लव्स चुराना चाहे तो जाहिर सी बात है मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा। जिसके बाद फिर रूडो जांका से प्रॉपर अच्छे से माफी मांगता है, जिसे देखकर जांका का भी गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी फिर कहता है कि तुम्हें ऐसे डराने के लिए मुझे माफ करना। जांका की बात सुनकर रूडो रियलाइज करता है कि अपने लाइफ में शायद उसने पहली बार उसने किसी से शांति समझौता किया होगा। जांका कहता है तो तुम क्लीनर ज्वाइन करने वाले हो ना, हमारी शुरुआत भले ही गलत तरीके से हुई हो पर तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। जांका फिर पूछता है रूडो तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है क्या, तुम्हारे पास कौन सी पावर है। रूडो कहता है शायद मेरे ग्लव्स मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और मुझे मेरे पावर्स के बारे में कुछ पता नहीं है। जांका कहता है तुम्हारे ग्लव्स तो बहुत कूल हैं। रूडो सोचता है ये बंदा अभी कितना अलग दिख रहा है उससे जो कि ये अभी कुछ देर पहले था। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्माइल कर रहा है क्या। इस मोमेंट पर रूडो को क्लिक करता है कि ये जरूर स्माइल का ही कमाल है और वो सोचने लगता है कि रेक्टो ने भी मुझसे मेरी स्माइल सुधारने को कहा था। एक छोटी सी स्माइल भी किसी इंसान को बदल सकती है, पर क्या मैं स्माइल कर सकता हूँ। मैंने प्रैक्टिस तो बहुत की थी इसलिए शायद मैं ये कर भी पाऊँ। तो तय रहा मैं भी इस बंदे को अपनी बेस्ट स्माइल दूंगा। जांका इतने में ही उसे पूछता है कि आखिर उसने क्लीनर ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया। रूडो फिर अपने खतरनाक स्माइल के साथ जो कि उसे लग रहा था कि बेस्ट स्माइल है उसके साथ कहता है मैं सच में ज्वाइन नहीं करना चाह रहा हूँ, जब तक मैं अपने गोल पर पहुंच नहीं जाता तब तक मैं क्लीनर्स की मदद करूंगा। रूडो का फेस देखकर जांका फिर गुस्सा हो जाता है। अब रूडो को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये इतना गुस्सा हो क्यों रहा है, उसने तो अपनी लाइफ की बेस्ट स्माइल दी है। उसे फिर लग रहा था कि शायद उसकी आंखें बहुत बड़ी होंगी और उसने अपना दांत कुछ ज्यादा ही दिखा दिया होगा, इसलिए जांका गुस्सा हो गया होगा। तो रूडो फिर अपनी अगली स्माइल जांका के सामने पेश करता है, जिसे देखकर जांका अब पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। जांका गुस्से में ये भी कह देता है कि जब तुम अपने गोल के बारे में ऐसे अब मजाकिया शक्ल बनाकर बता रहे हो इसका मतलब तुम्हारा गोल कोई मायने नहीं रखता। ये सुनकर भाई रूडो भी अब एकदम फायर। एक तरफ जांका अपना स्टिक ट्रांसफॉर्म करता है और दूसरी तरफ रूडो भी कूड़े के ढेर से स्टिक उठाकर उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये देखकर जांका कहता है तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तो तुम्हारा ग्लव्स है ना, तो फिर क्या मैं सपना देख रहा हूँ। इसका मतलब तुम्हारी रियल पावर किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करने पर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देना है। रूडो की पावर को देखकर जांका समझ गया था कि एंजिन ने क्यों उसे नेचुरली टैलेंटेड कहा था, पर फिर भी जांका कॉन्फिडेंट था कि चाहे रूडो कितना भी नेचुरली टैलेंटेड हो वो उसके जैसे मीडियोकर को कभी हरा नहीं सकता। और इन्हीं बातों में पता नहीं कब जांका अपना जो स्टिक था वो ऊपर हवा में उड़ते हुए सीधा रूडो के पास गिरता है। अब इस पॉइंट पर रूडो किसी तरह से जांका की अटैक से बच पा रहा था, पर फिर जांका के 100-200 अटैक को डिफेंड करने के बाद फाइनली रूडो जांका पर अटैक करता है, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है जांका बच भी जाता है, पर इसी दौरान कुछ तो जांका के चेहरे पर लग जाता है, जिसके बाद फिर जांका अपने स्टिक के अटैक से रूडो को फाइनली जमीन पर ढेर कर देता है। जिसके बाद फिर जांका का ध्यान जो उसके चेहरे पर कुछ लग गया था उस पर जाता है और जब वो उसे टच करके देखता है कि वो है क्या, तब उसे मालूम चलता है कि वो एक पॉटी थी। और जो रिएक्शन जांका ने दिया था ना वो डेफिनेटली फनी है। जिसके बाद रूडो जमीन पर से उठता है और जांका देखता है कि जिस स्टिक को रूडो ने उठाया था वो एक टॉयलेट प्लंजर था। अब इस पॉइंट पर रूडो एकदम जोश में था और रूडो को समझ में भी नहीं आया था कि जांका ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। जिसके बाद फिर रूडो उस प्लंजर को हवा में घुमाकर जांका पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और जांका बेचारा किसी तरह से उस प्लंजर से निकल रही पॉटी से खुद को डिफेंड कर पाता है। जांका का ये रिएक्शन देखकर रूडो को तो बहुत मजा आ रहा था। उसे लगता है कि जो भी ये चीज है ये जांका के ऊपर बहुत कमाल का काम
काम कर रही है। फिर क्या था, रूडो उसे दौड़ा रहा था और जांका गली गली यहाँ वहाँ भाग रहा था। जांका उसे बार बार कह रहा था भाई रुक जा, टाइम आउट। पर रूडो किसी की नहीं सुन रहा था। वो अपना एक हाथ में प्लंजर लिए जांका को दौड़ाया जा रहा था। और इसी भागा भागी के बीच एक मोमेंट ऐसा आता है जब जांका भाग रहा था और बीच में एक बिल्ली क्रॉस करती है। उसको डिफेंड करने के लिए वो कूद कर आगे बढ़ता है और फाइनली रूडो अपना चेकमेट वाला अटैक करता है, जिसमें कि वो अपना प्लंजर घुमाता है, जिसमें से कि ढेर सारी टट्टी यहाँ वहाँ बिखर जाती है और उसी पॉटी या टट्टी के कुछ 3-4 छींटे जांका के कपड़ों पर भी लग जाते हैं। और इसी फाइट को खत्म होने के थोड़ी देर बाद ही एंजिन वहाँ पहुंच जाता है अपनी जीप लेकर, जिसके बाद वो देखता है कि रूडो बैठा हुआ है और जांका वहीं कूड़े के ढेर पर ऊपर लेटा हुआ है। और जब एंजिन को ये सारी बातें मालूम चलती है, उसे खूब हंसी आती है कि रूडो ने अपने टट्टियों की बौछार वाले अटैक से जांका को हरा दिया है। एक तरफ जांका सोच रहा होता है कि आज से पहले टट्टियों को लेकर मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई, और दूसरी तरफ रूडो भी कहीं ना कहीं शौक था कि वो जांका के साथ फाइट करने के लिए टट्टी को अपना हथियार बनाकर इतनी कॉन्फिडेंटली उसके साथ फाइट कर रहा था। एंजिन फिर आगे कहता है रूडो से कि भले ही तुम्हारी मीटिंग बहुत अच्छी ना गई हो, पर आज से ये बंदा तुम्हारा ट्रेनर है, क्योंकि जांका एक मोस्ट स्किल्ड गिवर है अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करने में। और हाँ, जिस गाड़ी में वो लोग ट्रेवल कर रहे थे उस गाड़ी में एक रियो नाम की लड़की भी प्रेजेंट थी, जो कि आराम से मस्त पीछे लेटी हुई थी। जिसके बाद फिर रियो उठती है और वो रूडो के पास जाती है और उसके बाल छूने लगती है। उसे लगता है कि रूडो ने अपने बाल को डाई करवाया है, जिसके बाद फिर वो रियलाइज करती है कि ये रूडो के बालों का नेचुरल कलर है। और दूसरी तरफ रूडो मन ही मन खुश हो रहा था कि एक लड़की मेरे बालों के साथ खेल रही है। एंजिन फिर बताता है उन लोग कि उनका अगला स्टॉपेज क्लीनर्स का हेडक्वार्टर है। यहीं पर एपिसोड 3 समाप्त। अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।